टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाता है, जिसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें ए बी सी जो है वो रियल नंबर होते हैं और ए और बी साथ में कभी भी 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका एक्सरसाइज। सॉल्व एग्जाम्पल मैंने पहले ही डिस्कस की हूँ और मैं फिर से एक बार करने वाली हूँ, बट उससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26 एंड a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। सॉल्व कैसे करना है अब देखते हैं। तो हमारे पास जैसे कि मैंने क्वेश्चन पहले ही रीड की हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तो हमें a की टर्म को कैंसिल करना होता है या फिर b की टर्म को। तो यहाँ पर ऑलरेडी b का जो टर्म है वो इक्वल है, इसलिए यहाँ पर कुछ सेम करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर इसको इक्वेट करेंगे, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों की साइंस क्या है, सेम है। इसलिए हम क्या करेंगे, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे साइंस चेंज होगी। हमेशा सब्सट्रैक्शन करते वक्त लीनियर इक्वेशन में साइंस जो है वो नीचे की चेंज हो जाएगी जब कभी भी सब्सट्रैक्शन होगा। जब एडिशन होगा तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ जब सब्सट्रैक्शन होगा तब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो फिर क्या होगा, ये साइंस चेंज होते ही ये कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर 3a माइनस a ट्वाइस से हो जाएगा और यहाँ 26 माइनस 22, यहाँ पर मैंने गलती से 26 लिखी हो तो आप इसे 22 कर लेना। तो फिर 2a इक्वल्स टू 4, देन a की वैल्यू हमें क्या मिली है 2। तो फिर जो ये a की वैल्यू जो हमें 2 मिली है, इसे हमें सब्सटीट्यूट करना है किसी भी एक इक्वेशन में, या तो आप फर्स्ट में करो या सेकेंड में करो। ईजी जो हो उसमें ही करो, वही बेटर होगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी इक्वेशन हमारा सॉल्व होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है कि सेकेंड इक्वेशन में हमने a की जो वैल्यू जो हमें 2 मिली है उसे सब्सटीट्यूट किया, तो फिर हमें b की वैल्यू क्या मिली 4। तो इसी तरीके से आपको जो ये इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो, हाफ पार्ट इसका अच्छे से यहाँ पर शो कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके हम पूरे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें का देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x वाला टर्म है इसे हम एलिमिनेट करेंगे। मैंने यहाँ पर वही किया है, आप इसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इजी यहाँ पर ये दिख रहा है इसलिए मैंने ये टर्म को लिया है। तो फिर उसे 3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें न्यू इक्वेशन क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 10 30। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन तैयार हुआ है। अभी अब देख सकते हो 3x वाला इक्वेशन जो है वह सेम हो चुका है दोनों का। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन, क्योंकि अगेन जो साइंस है वो क्या है, सेम है, और जब साइन सेम हो तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन। इसीलिए हमने सब्सट्रैक्शन किया है और साइंस चेंज हो चुकी है। जो x वाला टर्म है वो टोटली एलिमिनेट हो चुका है और यहाँ पर जो है बाकी का ऑपरेशन हमने किया है। सो 21y प्लस 2y होगा 23y, 30 माइनस 7 होगा 23 अगेन। तो y इक्वल्स टू 23 अपॉन 23 विच इज़ y इक्वल्स टू 1। सो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है 1। तो अभी ये कोई भी एक इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट करो, या तो फर्स्ट में करो या तो सेकेंड में करो। तो मैंने किया है सब्सटीट्यूट फर्स्ट इक्वेशन में। सो हमें क्या मिला, x प्लस 7 y के जगह पर 1 इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू हमें इस तरीके से मिलती है 3। तो ये और इसी तरीके से हमारा जो ये इक्वेशन है ये रेडी हो चुका है और इसके दो वैल्यूज़ जो है वो मिल चुके हैं। x की वैल्यू मिली है हमें 3 और y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है 1। सो इसी टाइप से आपको जो ये इक्वेशन है वो सॉल्व करना है। आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ये 2 और 3 दोनों का भी ले लो। इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन आपको समझा कर देने वाली हूँ।
फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। तो क्वेश्चन 3 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इक्वेशन जो 2 है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और ये 3y हमने सेम किया है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्टली कट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर एडिशन करने की सब्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने ये एडिशन, आप चाहो तो इसे भी कर सकते हो लेकिन मैंने इसे किया है क्योंकि वो माइनस में वैल्यू जाएगी इधर की, फिर इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। आप किसी को भी कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि इसको करना है या उसको करना है, आपको जो सेम करना है, जो सेम टर्म करके एलिमिनेट करना है वो आप कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 की बोथ साइड्स को मल्टीप्लिकेशन किससे करें, 3 से, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 करना है। इसलिए 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 क्या हो गया, 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 39। अभी ये क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को प्लस क्यों करना है, क्योंकि साइंस जो है वो ऑलरेडी अपोजिट है। अपोजिट है मतलब वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो सकती है, जब डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं हो सकती है, सेम साइंस होती है, तभी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, अदरवाइज ऑलवेज वी हैव टू डू एडिशन इन दैट इक्वेशंस। ठीक है, तक क्लियर है। इसके बाद ये जो है टर्म एलिमिनेट हो गई, फिर यहाँ पर क्या हुआ, 6 प्लस 2 8x इक्वल्स टू 48। आई होप आपको ये वैल्यूज़ तो समझ में आ ही रही है, जो कैसे एडिशन करना है, इतना बेसिक तो पता ही होगा, नहीं भी पता है तो वो डिटेल में और हम वीडियो बना लेंगे, उसका कुछ ये नहीं है, बट फिलहाल अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो x की वैल्यू जो हमें मिली है वो है 6, 8 6 48। तो अभी ये जो 6 मिली है x की वैल्यू, वो कोई भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, जैसे मैंने किया है इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। तो x की जगह पर हमने प्लेस किया है 6, और उसके बाद 6 2 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 13। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 1। इसी तरीके से हमें x और y दोनों की भी वैल्यू मिल चुकी है। सोल्यूशन है हमारे पास 6 और 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सेकेंड एंड थर्ड पेज का, इफ़ नहीं लिया हो तो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे। थैंक यू।